सोचो जरा, अगर आपका पैसा एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली अर्न करे जब आप सो रहे हों, जब आप काम कर रहे हों और बिना किसी बॉस के। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एआई यील्ड के बारे में, जो एआई और क्रिप्टो को कंबाइन करके एक नया अर्निंग सिस्टम बना रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अजय। हम इनसे जानेंगे एआई यील्ड क्या है और ये कैसे काम करता है। वेलकम अजय जी। थैंक यू, बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। अजय जी, आज के टाइम में एक कॉमन प्रॉब्लम है। इनकम फिक्स्ड है लेकिन एक्सपेंसेस हर साल बढ़ रहे हैं। लोग क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन ट्रेडिंग का टाइम, नॉलेज या रिस्क लेने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। मोस्ट लोग क्रिप्टो से दूर इसी वजह से रहते हैं क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग में लॉस का फियर होता है और इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो अजय जी, सबसे पहले सिंपल शब्दों में बताइए, एआई यील्ड क्या है? एआई यील्ड एक एआई पावर्ड वेल्थ प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का यूज करके ऑटोमेटेड और ट्रांसपेरेंट अर्निंग सिस्टम क्रिएट करता है। इस प्लेटफॉर्म में एआई क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करके स्मार्ट डिसीजंस लेता है, जबकि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी और ट्रस्ट इंश्योर करता है। एआई यील्ड को हेनरी गलेगो ने प्रेजेंट किया है विद अ विजन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एआई एनहांस्ड वेल्थ सिस्टम्स, जहां सिस्टम पे ट्रस्ट होता है, किसी इंडिविजुअल पे नहीं। AIYield.world के थ्रू ये ग्लोबली एक्सेसिबल है और 20,000 प्लस यूजर्स ऑलरेडी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। सिंपल शब्दों में, एआई यील्ड फ्यूचर रेडी लोगों के लिए एक स्मार्ट, ऑटोमेटेड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन वेल्थ सोल्यूशन है। एआई सिस्टम क्रिप्टो मार्केट में काम कैसे करता है? एआई सिस्टम मार्केट को 24/7 ऑब्जर्व करता है। ये डिफरेंट एक्सचेंजेस के डेटा को रियल टाइम में एनालाइज करता है और ये डिसाइड करता है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। इस प्रोसेस में इमोशन नहीं होता, सिर्फ डेटा और लॉजिक होता है। इसी वजह से डिसीजंस ज़्यादा स्मार्ट और कंट्रोल्ड होते हैं। अजय जी, अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है तो स्टार्ट करने का सिंपल प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। पहले मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट बनाओ और बाइनेंस स्मार्ट चेन ऐड करो। फिर एक्सचेंज से USDT BEP20 खरीद के वॉलेट में ट्रांसफर करो। उसके बाद वॉलेट कनेक्ट करो, अमाउंट एंटर करके डिपॉजिट करो। जैसे ही डिपॉजिट होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली काम शुरू कर देता है और आपको रेगुलर डिविडेंड्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिन्हें आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। अजय जी, यहाँ अर्निंग और डिपॉजिट का सिस्टम कैसे समझे? यहाँ स्टार्ट करना बहुत ईजी है क्योंकि मिनिमम एंट्री सिर्फ $5 रखी गई है। सिस्टम डेली बेसिस पे काम करता है, जहाँ अर्निंग लगभग 2.22% से लेकर 6% के बीच हो सकती है, जो प्लान और मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई 20 डेज तक कंटिन्यू करता है तो टोटल रिटर्न अराउंड 120% तक पहुंच सकता है और 30 डेज में अप्रॉक्स 133%। सेफ्टी के लिए एक मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, जहां 90 डेज में 200% तक ही प्रॉफिट जनरेट होता है। जो भी प्रॉफिट आता है, यूजर उसे कभी भी विड्रॉ कर सकता है, इसलिए सिस्टम फ्लेक्सिबल और बिगिनर फ्रेंडली लगता है। ओह वाओ, ग्रेट। अगर कोई ज्यादा कमाना चाहे तो उसे डेली विड्रॉ करना चाहिए या कंपाउंडिंग? अगर कोई ज़्यादा ग्रोथ चाहता है तो कंपाउंडिंग बेस्ट ऑप्शन होता है। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट डेली मिलता है उसे विड्रॉ करने के बजाय वापस सिस्टम में ऐड कर दिया जाता है। इससे अगले दिन प्रॉफिट सिर्फ इनिशियल अमाउंट पे नहीं बल्कि इनिशियल प्लस प्रॉफिट दोनों पर आता है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, $100 से स्टार्ट करके डेली कंपाउंडिंग करने पर 20 डेज में अमाउंट $320 के आसपास पहुंच जाता है। ये ग्रोथ स्लो स्टार्ट होती है लेकिन टाइम के साथ स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसीलिए जो लोग पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनके लिए कंपाउंडिंग ज़्यादा पावरफुल होती है। वाओ, मतलब $100 से 20 डेज में $320 तक पहुंच सकता है। लेकिन अजय जी, क्या ये सिर्फ $100 का ही ऑप्शन होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ $100 से ही स्टार्ट करना ज़रूरी हो। यहाँ मिनिमम एंट्री सिर्फ $5 से होती है ताकि कोई भी बिगिनर इजीली शुरू कर सके। जैसे अगर कोई सिर्फ $5 से एंट्री लेता है और डेली 6% कंपाउंडिंग फॉलो करता है तो 20 डेज के बाद उसका टोटल अमाउंट लगभग $16 के आसपास हो जाता है। इसी तरह अगर कोई $50 से स्टार्ट करता है तो 20 डेज में वो अमाउंट अराउंड $160 तक पहुंच सकता है। $100 से शुरू करने पर कंपाउंडिंग के थ्रू अमाउंट अप्रॉक्स $320 हो जाता है। अगर कोई $500 से स्टार्ट करे तो 20 डेज में वो लगभग $1,600 तक ग्रो कर सकता है। और जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाता है, 1,000, 2,500, 5,000, $10,000, सिस्टम का लॉजिक बिल्कुल सेम रहता है। बस फर्क इतना होता है कि कंपाउंडिंग के साथ फाइनल ग्रोथ साइज और बड़ा होता जाता है। ये एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है ताकि लोग क्लियरली समझ सकें कि कंपाउंडिंग पावर एक्चुअली कैसे काम करती है। अजय जी, ये लेवल इनकम का सिस्टम थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। सिंपल शब्दों में बताइए, ये लेवल इनकम होती क्या है और कैसे मिलती है? लेवल इनकम एक वन टाइम इनकम मॉडल होता है
जो तब मिलता है जब कोई मेंबर आपके रेफरल लिंक से ज्वाइन करता है और इन्वेस्ट करता है। जैसे ही कोई नया मेंबर आपके थ्रू एंट्री लेता है, उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको डिफरेंट लेवल से इनकम मिलती है। लेवल 1 पर 5%, लेवल 2 पे 3%, लेवल 3 पे 2%, लेवल 4, 5 और 6 पर 1% और आगे लेवल 7 और 8 पर भी 1%, जबकि लेवल 9 और 10 पर 0.5% मिलता है। ये इनकम डेली नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक बार मिलती है जब मेंबर ज्वाइन करता है। इसका फायदा ये है कि बिना एक्स्ट्रा काम किए आप अपनी टीम के ग्रोथ के साथ एडिशनल बोनस इनकम जनरेट कर सकते हो। यहाँ जो ड्यूरेशन और रिटर्न दिखाया गया है, कैसे काम करती है? यहाँ अर्निंग को ड्यूरेशन के हिसाब से क्लियरली समझाया गया है। ड्यूरेशन 20 डेज से लेकर 90 डेज तक का होता है, जिसमें टोटल ROI 20% से लेकर मैक्सिमम 200% तक जा सकता है। ये कैलकुलेशन विदाउट कंपाउंडिंग के बेसिस पर है, मतलब आप सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करते हो और प्रॉफिट डेली मिलता रहता है। अगर कोई 1000 USDT इन्वेस्ट करता है और उसे 90 डेज तक होल्ड करता है, तो उसका टोटल अमाउंट लगभग 2000 USDT के आसपास हो जाता है। कंपाउंडिंग अगर की जाए तो ग्रोथ और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये एग्जाम्पल सिर्फ ये समझाने के लिए है कि विदाउट कंपाउंडिंग भी सिस्टम कैसे स्टेबल अर्निंग जनरेट करता है। ओके, यहाँ टर्म्स और सिस्टम के रूल्स दिए गए हैं। सिंपल शब्दों में बताइए, यूजर के लिए ये सिस्टम कितना सेफ और ट्रांसपेरेंट है? ये सिस्टम पूरी तरह से बाइनेंस स्मार्ट चेन पर काम करता है, जहां सारे डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स USDT BEP20 के थ्रू होते हैं और मिनिमम एंट्री सिर्फ 5 USDT रखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरा सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कंट्रोल होता है, जिसमें कोई ओनर, कोई एडमिन या कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो यूजर के फंड्स को कंट्रोल कर सके। हर ट्रांजैक्शन पब्लिक होती है और BSC स्कैन पर वेरीफाई की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ ट्रस्ट किसी इंसान पर नहीं, बल्कि ब्लॉकचेन और कोड पर होता है। इसी वजह से सिस्टम ट्रांसपेरेंट, ऑटोमेटेड और सिक्योर बन जाता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि AI और ब्लॉकचेन मिलकर कैसे एक स्मार्ट अर्निंग सिस्टम बना रहे हैं। अगर आप फ्यूचर को समझना चाहते हो, तो पहले टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। याद रखिए, पैसा मेहनत से बनता है, लेकिन सिस्टम से ग्रो होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें AI इज द फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।